समृद्धि महामार्ग पर मौत का तांडव। डायवर्जन की चूक या बड़ी लापरवाही। आग के गोले में बदली कार, 6 की मौत। समृद्धि महामार्ग, जिसे सुरक्षित और तेज सफर का प्रतीक माना जाता है, वही एक बार फिर मौत का पर्याय बन गया। इथेनॉल टैंकर पलटने के बाद हुए ट्रैफिक डायवर्जन के बीच एक कार और आयशर ट्रक की भीषण टक्कर में 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या ट्रैफिक प्रबंधन में हुई चूक? आखिर बीती रात ऐसा क्या हुआ जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा? आइए समझते हैं मेरे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि हादसा कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें समृद्धि महामार्ग पर इतनी बड़ी त्रासदी सामने आई। रविवार देर रात विरुल इंटरचेंज के पास इथेनॉल से भरा एक टैंकर पलट गया। सुरक्षा के मद्देनजर नागपुर कॉरिडोर पर यातायात रोककर वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया गया। ऐसे दौरान मुंबई कॉरिडोर पर एक कार और सामने से आ रहे आयशर ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनकी कहानी बेहद दर्दनाक है। एक परिवार खुशियों के साथ घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में सब कुछ खत्म हो गया। हादसे में वर्धा के सालोड हीरापुर निवासी राजेश टिपले, उनकी पत्नी सुषमा टिपले, 21 वर्षीय बेटी जानवी टिपले और कार चालक अंकुश राउत की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। वही आयशर ट्रक चालक संजय कुमार और क्लीनर समरजीत पाल भी आग की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे ने देखते ही देखते 6 जिंदगियां छीन ली। इस हादसे का सबसे भावुक पहलू यह है कि टिपले परिवार एक नई शुरुआत की खुशी लेकर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जानवी टिपले का पुणे के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेश हुआ था। परिवार बेटी का एडमिशन कराकर खुशी खुशी अपने गांव लौट रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि घर पहुंचने से पहले ही समृद्धि महामार्ग पर यह सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्रैफिक डायवर्जन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था? क्या वाहन चालकों तक समय रहते सही जानकारी पहुंचाई गई थी? फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। वही समृद्धि महामार्ग प्रबंधन का कहना है कि इथेनॉल टैंकर को हटाने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, फायर विभाग, जिला पुलिस और हाईवे ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में जारी रहा। प्रभावित हिस्से पर यातायात अस्थायी रूप से बंद रखा गया था और वाहन चालकों को डायवर्जन मार्ग अपनाने की सलाह दी गई थी। हालांकि हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल 6 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है, लेकिन इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और दुर्घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसा केवल दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना था या ट्रैफिक प्रबंधन में किसी स्तर पर लापरवाही भी हुई थी। समृद्धि महामार्ग पर 6 जिंदगियां खत्म, एक परिवार की खुशियां उजड़ गई, डायवर्जन पर उठते सवाल और जांच जारी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस दर्दनाक हादसे की असली वजह आखिर क्या है।